उदाहरण 5 में है, ये द्विघात समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, इसका भी मूल निकालना है। चलो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से उदाहरण 3 बनाया, उदाहरण 4 बनाया। गुणनखंडन विधि से इसको भी हम लोग बना लेंगे। चूंकि ये पहला शुरुआत वाला उदाहरण है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि से ही बनाएंगे। आगे के उदाहरणों में हम लोग सीखेंगे अलग विधि से। कुल 3 विधि सीखना है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। समीकरण है हमारा 3x² घटा 2√6x जोड़ 2 बराबर 0। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3 को और ये 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 6 को हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा करते हैं, 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे। ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि देखो यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ करके 2√6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड कैसे करोगे, 1 से करोगे, 1 गुना 6 करोगे, 2 गुना 3 करोगे, और होगा क्या, अब तो नहीं होगा ना, 1 गुना 6 6 हो गया, 2 तिया 6, बोलोगे 3 से काटेंगे 6 को तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2 तो ले ही लिया भाई, और तो होने वाला है नहीं। लेकिन क्या इनको जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा, नहीं आएगा, है ना। अब नहीं आएगा तो करेंगे क्या, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ करके लाना चाहिए इतना। एक उपाय है, यहाँ हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणनखंड √6 गुना √6 कर देंगे, कोई दिक्कत। √6 गुना √6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, याद है ना। अगर हम √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 2 हो जाएगा। ये तो पता है आप लोग को, है ना। अब समझ में आया। अब देखो अगर हम इस √6 और √6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 2 ठो √6 हो जाएगा, 1 ठो √6 1 ठो √6, कै ठो √6 हो गया, 2 ठो √6 हो गया। समझ में आएगी बात, है ना। बस यही अप्लाई करना। अब यहाँ ध्यान देना, जोड़ है तो जोड़ करके इतना आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ देखो घाटा है ना, तो दोनों में घाटा लगा देना है, घटा √6 घटा √6, तो घटा √6 घटा √6 दोनों जुड़ जाएगा, घटा 2√6 हो जाएगा। क्लियर। चलो यहाँ लिखो 3x² क्या लिखेंगे, घटा √6x घटा √6x, उसके बाद जोड़ 2 बराबर 0। इतना सारा तामझाम हम लोगों ने किया इसी को तोड़ने के लिए, बाकी को कुछ क्या, 3x² है ही, या जोड़ 2 है ही, है ना। ठीक है, अब मेरा काम हो गया, अब आगे करना है। अब यहां ध्यान दो, अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में, है ना। तो ध्यान दो, मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ क्या है, 3 गुना x गुना x, है ना, 3 यहाँ x² का मतलब 2 ठो x, घाटा इस √6 में, हाँ ऐसा करो ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा 6 में 2 ठो √6 है ना, ठीक उसी तरह से इस 3 में 2 ठो √3 नहीं हो सकता है क्या, है कि नहीं, हो सकता है ना। यानी कि यहाँ जो है 2 ठो √3 है, तो √3 पूरा 3 हो गया, और x गुना x² हो गया। यहाँ भी देखो इस √6 में, √6 की बात करें तो √6 में √3 भी है और √2 भी है, √3 और √2 गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ हम देखेंगे तो √3 है और √2 है और साथ में x है। क्लियर, आए समझ में। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, इस 6 में, इस 3 में √3 है, इस √6 में एक गो √3 है, तो हम √3 को कॉमन में ले लेंगे।
आया समझ में? कॉमन क्या होता है, तो जो दोनों में होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो √3 इस 3 में है, √3 इस √6 में है, तो हमने √3 को बाहर कर लिया। क्लियर? अब क्या है दोनों में, ध्यान से देखो। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में x है ना, तो हम x को बाहर कर लिया। दोनों में √3 है तो हमने √3 को ले लिया। दोनों में x है तो हमने x निकाल लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो जो बचा उसको रहने दो। √3 में से हमने एक ठो √3 निकाल लिया, तो एक ठो √3 यहाँ बच गया है ना। दो ठो √3 है ना, 3 में दो ठो √3 है, तो एक ठो √3 बाहर हो गया, एक ठो तो √3 अंदर रह गया। इस x² में दो ठो x है, एक ठो x बाहर हो गया, एक ठो x रह गया। और ये माइनस को तो कुछ भी छेड़खानी नहीं किए हैं। इस √6 में एक ठो √3 है और एक ठो √2 है, तो √3 को हमने बाहर कर दिया, तो बचा क्या, √2 बच गया। तो यहाँ √2 लिखेंगे। उसके बाद इस x को हमने बाहर कर लिया है, तो यहाँ तो x बचा नहीं, तो ब्रैकेट बंद कर दो। आया समझ में? ठीक है, बस यही तो है। देखो अब इसमें देखो, यहाँ घटा है, यहाँ जोड़ है, तो इस जोड़ में घटा है ना। जोड़ में एक ठो घटा है, क्योंकि घाटा गुना घाटा करेंगे तो जोड़ हो जाता है। मतलब जोड़ में दो ठो घाटा है, तो घाटा को हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा है, तो अब घाटा को बाहर कर लो। बाहर कर लिया, कोई दिक्कत? इस √6 में और इस 2 में है ऐसा कुछ है जो दोनों में है, नजर नहीं आया। अभी हम लोगों ने देखा कि इस √6 में जो है ना √3 है और √2 है, और इस 2 में दो ठो √2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इस √2 को बाहर कर लेंगे। √2 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, बाहर कर लिया। अब कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो नहीं है तो ब्रैकेट लगाओ। √6 में से हमने √2 बाहर कर लिया, तो क्या बचा, √3 बच गया। x को हमने नहीं निकाला है, तो ये x रह गया। इस जोड़ में से हमने घाटा निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, घाटा बच गया। ओके, इस 2 में से हमने यहाँ दो ठो √2 है, एक ठो √2 बाहर निकाल लिया, तो एक ठो √2 यहाँ बच गया, बराबर 0। आया समझ में? चलो अब फिर से हमें क्या करना है, बस क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने बना लिया, तो क्या करेंगे, इसमें ये और ये हमने इसको इधर लिख लेना है, इसको भी कॉमन में ले लेना है। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख लो, ब्रैकेट। यहाँ बच गया √3x घटा √2 है ना, बराबर 0। ओए होए, ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया, मतलब एक ही शून्य निकलेगा, नहीं दोनों बराबर। ठीक है, वही बात, एक बार हम इसको 0 करेंगे, √3x घटा √2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे, घटा में है तो इधर जोड़ में हो गया। ठीक है, या x बराबर √2 बटा √3 हो जाएगा, है कि नहीं, ये ना होगा। उसके बाद अगला हो जाएगा, ये भी वही, तो सेम तो है, ये है, उतार लो ना, सेम है, ये है, कुछ तो है ही नहीं। √3x बराबर √2 हो जाएगा, या x बराबर √2 बटा √3 हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। चलो तो यहाँ लिख लो, अतः x बराबर √2 बटा √3 तथा x बराबर √2 बटा √3 हो गया। या ऐसा भी कर सकता था, √2 बटा 3 डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर भी रूट नीचे भी रूट है ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, 2 बटा 3। ठीक है, चलेगा।
उतार लो इसको।